इस सेशन में हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पर्टिकुलरली जिसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको पता है सीयूईटी का सिलेबस एनसीईआरटी के बिहाफ पे डिजाइन किया गया। तो ठीक है, हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऑर्डिनरी भी होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, चाहे आप बीटेक करोगे, बीएससी करोगे, तो कोई भी चीज़ हायर में जाओगे तो ये सब भी मिलेगा आपको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी जो क्लास 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस है या फिर जिसको मैं सीयूईटी कह दे रहा हूँ, चाहे आप एनसीईआरटी की बात करें, चाहे आप सीयूईटी का जो सिलेबस है एंट्रेंस वाला, उसमें हमें केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है, ठीक है। बेसिकली उसको वो चैप्टर यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो पढ़ाते हैं ऑर्डिनरी, पढ़ाते डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन उसका असली नाम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों ऐसा है? उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टोरी है, कौन कितना एक से कम या एक से ज्यादा वगैरह हो जाता है, उसमें मैं आपको नहीं उलझाऊंगा क्योंकि हमारे काम की बात नहीं है। तो जो चैप्टर है उसका टेक्निकली क्या नाम है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं, इस पर हमें बात नहीं करनी है। हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2-3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, प्यार से समझेंगे, कुछ इसमें कोई चीज नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, यानी किसी इक्वेशन में, पर्टिकुलरली किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार किसी डिफरेंशिएट या किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट किया गया। 2 बार किया गया है तो उसका ऑर्डर 2, 3 बार किया गया तो उसका ऑर्डर 3 एंड सो ऑन, ये बात है। उसके पहले एक और टर्म आता है जो कि शुरुआत में ही है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, और डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल लिखा हो। मतलब ये दोनों हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी डिपेंडेंट, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव टर्म आए। क्या आए? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में एक हो, ये इसका y का मतलब क्या है? डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या ऐसा कह लो कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाई dx आए, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम टाइम्स ऑफ अ डिफरेंशियल occurred in the differential equation। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर के लिए देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लूं, d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx पावर 7 इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा sin x। यहां पर देखो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, कितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया है y को विद रिस्पेक्ट टू। देखो यहां पर हमने कितनी बार किया है? 2 बारी। यहां पर एक ही बार किया लेकिन उसकी पावर 7, तो हमें उसकी पावर नहीं देखनी, हमें देखनी मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया। तो ये क्या है? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, ये ध्यान रखो। जैसे और मैं बोलूं, अगर किसी इक्वेशन में ये आता है d3y बाई dx3, ठीक है, तो तब मैं क्या बोलूंगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3। अगर d10y बाई dx10 आता है तो मैं क्या बोलूंगा? ऑर्डर 10। ऐसा ही सिमिलरली dny बाई dxn आता है तो उस केस में अगर मैं क्या बोलूंगा? ऑर्डर क्या है? मेरा n है।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, डिग्री की बात होने जा रही है, समझने की चीज है कि डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री की जब मैं बात करूंगा, सबसे पहले एक रफ में आपको समझा दूंगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फंक्शन क्या होता है भाई, इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है। और मल्टीपल वेरिएबल में भी आते हैं, लेकिन हम केवल वन वेरिएबल की बात करें, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसकी डिग्री है 3, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री ये होती है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे एक और इक्वेशन पूछूं कि बच्चों मेरे को एक बात और बताओ कि जैसे सपोज एक चीज मैंने लिखा है, जैसे इसको मैंने लिखा है इसकी डिग्री 2 है, मैंने अगर ऐसा लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0, या x4 प्लस 2x क्यूब प्लस log ऑफ x इक्वल टू सपोज 0, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की अलजेब्रिक पावर एक्सक्लूसिवली नहीं है, इसमें साइन फंक्शन आ गया, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं बना सकते, ठीक है। अब डिग्री की डेफिनेशन से पहले मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इसलिए बताई क्योंकि ये जरूरी है। अब व्हेन, देखो ध्यान रखना, व्हेन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब कौन, dy बाई डी एक्स, चाहे d2y बाई डी एक्स टू, चाहे d3y बाई डी एक्स थ्री एंड सो ऑन। व्हेन डेरिवेटिव्स occurs, when derivatives occur in a differential equation, when derivative occurs in a differential equation in polynomial form, then the positive integral power of highest derivative is known as degree of differential equation। ठीक, सीधी सी बात है कि अगर dy बाई डी एक्स के जो टर्म्स है, यानी y dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव्स इसमें y भी आ सकता है कि y का मतलब एक बार भी हमने डिफरेंशियल नहीं किया, ठीक है, एक बार भी अगर हमने डिफरेंशियल नहीं किया तो उसको बोलेंगे d0y बाई डी एक्स, या इसको y भी मान लो, ठीक है। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्वेशन आपका y dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अगर उस पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, या जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसकी जो अलजेब्राइक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है वो कहलाएगी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंशियल इसकी बात करूं तो जैसे मैंने लिखा d3y बाई डी एक्स टू प्लस 2d2y बाई डी एक्स टू प्लस y इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है ये किस टाइप का है? अगर मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स को मैं बोल दूं p, है ना, तो यहां पर 3 बार डिफरेंशियल है ना, तो उसका 2 बार हो जाएगा, तो ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो y को dy बाई डी एक्स अगर आप p कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स का ये 3 बार डिफरेंशियल है, ये एक बार ये। या फिर एक और तरीका जो सिंपल नॉर्मल बुद्धि के लिए है कि ध्यान रखना उसमें लॉग ना आए, एक्सपोनेंशियल ना आए, ट्रिग्नोमेट्रिक ना आए, बस हो जाएगा पॉलिनोमियल। जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना, तो ये क्या है, इसमें इसको ऑर्डर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल कितना है, 3 बार है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इसका ऑर्डर क्या है 3, और इसकी अलजेब्रिक पावर क्या है, कुछ नहीं है यानी 1 है, तो मैं क्या बोलूंगा डिग्री 1। सोचो इसी ये ऐसे लिखा होता d3y बाई डी एक्स थ्री की पावर 3 प्लस 2d2y बाई डी एक्स टू की पावर 10 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं तो मान लो साइन एक्स। इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव यानी कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ 2 बार किया है, भले इसका पावर 10 है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। 2 बार डिफरेंशियल यहाँ है, 3 बार यहाँ है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशियल है, वो है ऑर्डर है इसका 3, और डिग्री का मतलब उसमें यानी जहां से मेरे को ऑर्डर मिला है उसकी अलजेब्राइक पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 3। सोचो अगर ऐसा लिख दिया d3y बाई डी एक्स 3 पावर 2 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 100 इक्वल टू 0। तो भाई मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार। यहाँ पर तो एक ही बार है ना, dy बाई डी एक्स, भले उसके पावर है 100, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को पहले देखना है कि ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशियल कहाँ पे है, तो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशियल यहाँ पर है, 3 बार डिफरेंशियल है d3y बाई डी एक्स 3। तो सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगा, इसका जो ऑर्डर है वो है 3, और इसका जो डिग्री है, डिग्री कहाँ से निकलता है, जहां से ऑर्डर निकला है वहीं से। तो ऑर्डर इसका 3 है, तो इसकी अलजेब्राइक पावर मेरे पास 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। ये मत सोच लेना कि मैक्सिमम नंबर नहीं, पॉलिनोमियल से यहीं पर इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, x 100 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो एक ही चीज है कि मैक्सिमम अलजेब्राइक पावर इसकी डिग्री हो जाती है। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, इसलिए इसमें ऑर्डर एंड डिग्री 2 डिफरेंट चीजें नहीं होती, इसकी केवल डिग्री डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर भी है, डिग्री भी है। सबसे पहले ऑर्डर यानी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे हुआ है, और फिर अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसी में उसकी कितनी पावर चढ़ी है या उसकी कितनी पावर है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशियल 3 है तो उसकी पावर 2 है, तो ऑर्डर 3 और उसकी डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 3, ऑर्डर 3 डिग्री 1, ठीक है। अब जरा आगे देख लेते हैं और 1-2 एग्जांपल और। जैसे मैंने कहा d2y बाई डी एक्स 2 प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहां पे देखो, क्या पॉलिनोमियल है ये dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, नहीं है। क्यों, साइन फंक्शन आ गया। साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, लॉगरिथम आ जाए तो तुरंत बोल देना कि भाई नहीं हो पा रहा काम। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान रखो कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, तो ऑर्डर 2, और इसका डिग्री। अब डिग्री तभी निकालते हैं जब पॉलिनोमियल हो, ध्यान रखना। जब पॉलिनोमियल उसके फॉर्म में नहीं है, यानी साइन या ऐसे समझ लो ट्रिगो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, सॉरी उसका डेरिवेटिव आ जाता है, सॉरी, तो उस टाइम पे उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब भले ही इसका पावर 1 है, लेकिन एक डेरिवेटिव मेरा फंस गया साइन के साथ, तो मैं क्या बोलूंगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं d2y बाई dx2 प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी ले लो 0। अब यहां पर क्या है, यहां पर तो ये मेरे को डेरिवेटिव के हिसाब से देखना है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। एक और देख लो d2y बाई dx2 प्लस यहां पर मैं अगर बोलूं e टू द पावर dy बाई dx। अब देखो डेरिवेटिव टर्म एक्सपोनेंशियल के साथ फंस गया। डेरिवेटिव का टर्म ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वैसा ऐसा ध्यान रखना, डेरिवेटिव का टर्म यानी चाहे dy बाई dx, चाहे d2y बाई dx, चाहे d2y बाई dx, चाहे d3y बाई dx3, सॉरी dx2, तो इन ये सारे एंड सो ऑन, ये कभी एक्सपोनेंशियल के पावर में ना जाए, साइन के अंदर ना जाए, कॉस के अंदर ना जाए, मतलब किसी भी ट्रिगो फंक्शन के साथ ना जाए। y जा सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जा सकता है, और किसी लॉग के साथ ना जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कहोगे कि सर डिग्री डिफाइन नहीं है। जैसे यहां पर क्या है, इसके एक्सपोनेंशियल में है dy बाई dx, लेकिन ऑर्डर तो मेरे को यहां से 2 मिल जाएगा, ऑर्डर 2, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। चलो इसमें एक छोटा सा एमसीक्यू बना के दिखा देता हूं आपको। उसके पहले जो मैंने बात बताई है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब डेफिनेशन लिखा था तो ये जो मैंने डेरिवेटिव लिखा था, भाई ये पॉलिनोमियल में
डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल रहना चाहिए, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है तो आपका फिर ऑर्डर डिफाइन नहीं, सॉरी डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यानी एक चीज और यहाँ पे आपको समझना है कि ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड, बट डिग्री में और में नॉट डिफाइंड, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इसमें ध्यान रखना दूसरा एक और बात है, ऑर्डर जब एग्जिस्ट करेगा और डिग्री जब एग्जिस्ट करेगा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो टाइम नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं, फटाक से एक एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू टाइप का रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ, यानी बोथ में कौन कौन से, ऑर्डर एंड डिग्री, बोथ ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइंड। कौन कौन से ऐसे हैं, दोनों डिफाइंड। जैसे पहला मैंने लिखा d2y बाई dx2 प्लस ई टू द पावर साइन के साथ सपोज dy बाई dx, दिख रहा होगा, या साइन लिख लो, साइन dy बाई dx इज इक्वल टू ई टू द पावर y। दूसरा दोनों डिफाइन देखना है मेरे को, dy बाई dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई टू द पावर dy बाई dx, एक c लिख लेता हूँ, d3y बाई dx3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन y। ठीक है, सी डी हम लिख रहे हैं d2y बाई dx2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ d3y बाई dx3। चलो फटाफट सबका ऑर्डर डिग्री लिख लेते हैं। इसमें क्या है भाई, मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है, तो इसका ऑर्डर तो मेरे को क्या दिख रहा है, ऑर्डर इसका है 2 और इसकी डिग्री है, अब देखो dy बाई dx का टर्म साइन के साथ आ गया, dy बाई dx या d2y बाई dxt या d3y बाई dx, यानी डेरिवेटिव का टर्म ट्रिगो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक के साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, y भी आ सकता है उनके साथ, x भी आ सकता है, dy बाई dx, d2y बाई dx2, d3y बाई dx3 एंड सो ऑन, ये सब नहीं आने चाहिए, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर चढ़ गया, ऑर्डर तो इसका 1 है, यहाँ से दिख रहा है, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। ओके, इसमें जरा सा देखो, मेरे को डेरिवेटिव को ध्यान देना है, डेरिवेटिव का टर्म यानी डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए और सिंपल, और उसके टाइम जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर हो जाएगा, उसकी जो अलजेब्राइक पावर है वो डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब साइन कॉस टैन यानी कि ट्रिगो या लॉग या एक्सपोनेंशियल, इनके साथ कॉम्बिनेशन में डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म तो है लेकिन डेरिवेटिव नहीं है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, साइन y हो, साइन 2y हो, साइन x हो, मेरे को इससे मतलब नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है इसके पावर में, तो हमें इससे कोई समस्या नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, इसके पावर में डेरिवेटिव चला गया था इसलिए दिक्कत हुई थी, इसके पावर में केवल y होता तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, तब ये हम मान लेते कि डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल है। हमें पॉलिनोमियल केवल डेरिवेटिव के फॉर्म में देखना होता है, तो ये तो डेरिवेटिव है नहीं, तो इससे में कोई मतलब नहीं है, तो डेरिवेटिव के फॉर्म में तो पॉलिनोमियल है ही, तो ऑर्डर 3 है इसका और डिग्री इसकी अलजेब्राइक पावर 1 है, ये है, तो इसमें दोनों डिफाइन है, ये हमारा आंसर। सिमिलरली इसमें देखो, ऑर्डर तो वैसे 3 है लेकिन ये लॉग के साथ आ गया, लॉग के साथ आने का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं बन पाया, जब पॉलिनोमियल नहीं बन पाए तो ये आंसर नहीं है। ऑल्दो इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री इसका कितना है, डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन एक्सपैंड होता चला जाएगा, इसके एक्सपेंशन होंगे। हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि log x हो, sin x हो, cos x हो, इन सबके एक्सपेंशन होते हैं। आई होप कि आपको ऑर्डर डिग्री थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब हम जरा सा आते हैं कि
जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले सोल्यूशन क्या होता है, फिर जनरल एंड पर्टिकुलर की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन का मतलब जो किसी चीज को सेटिस्फाई करे। जैसे छोटा सा यहाँ पे अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू -2 इज अ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसको मैं पुट कर दूं तो इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरा एक और देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में देख लेंगे। दूसरा सपोज दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो मैं बोलूंगा कि बच्चों x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 एक सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर। और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन ये इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो मैं बोलूंगा कि सर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इज, सपोज इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1, इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। कौन सा इक्वेशन 1? मतलब ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका जरा LHS देख लो और इसका जरा RHS देख लो। LHS तो क्या है, dy बाई डी एक्स है, और y अगर मैं ये करूंगा तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ y यानी ई पावर x, और इसका डिफरेंशियल तो यही आएगा ई पावर x, और RHS में क्या लिखा है, दोनों सेम है, तो इसका एक सोल्यूशन है। समझ में आ रही बात? और भी बात समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहीं कहा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x, तो मैं कहूंगा कि y इज इक्वल टू साइन x इज अ सोल्यूशन। क्यों? अगर y इज इक्वल टू साइन x से मैं अगर चेक करूं कि टू चेक वेदर y इज इक्वल टू साइन x इज सोल्यूशन, तो LHS RHS कर लेते फटाफट। इसका देखो LHS क्या है, LHS है dy बाई डी एक्स, और y इज इक्वल टू साइन x चेक करना है ना, तो अगर y इज इक्वल टू साइन x है, यहां से देखो तो dy बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x, और RHS इसका ऑलरेडी क्या है, cos x, तो मैं कहूंगा LHS इक्वल टू RHS, तो इसका सोल्यूशन है। तो जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात है हमारी सोल्यूशन की बात हो रही है। और उसके बाद सोल्यूशन देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे दो पार्ट में बात करेंगे। एक आपका जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, और एक यहां पर पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, उसमें बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, ऐसे समझ लो। पर्टिकुलर का मतलब क्या है, एक फिक्स सोल्यूशन होगा, उसमें कुछ कंडीशन होगी। फिक्स करने के लिए मेरे को कुछ कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर हमेशा रहेगा, ऑलवेज विल बी अ सोल्यूशन, ऑलवेज टाइप का सोल्यूशन। जैसे अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या है। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इक्वेशन यहां पे मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास एक इक्वेशन है d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक सोल्यूशन मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू साइन x, मान लो एक कांस्टेंट ले लेता हूं a साइन x प्लस b कॉस x। ये a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बट अभी के लेवल पे रियल नंबर मान लेते हैं। अब ये मैंने कहा इसका सोल्यूशन है, कैसे पता चलेगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, a साइन का हो जाएगा cos x
बी कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लगा दिया। एक बार और डिफरेंशिएट करो, ए कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, माइनस कॉमन कर लो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का क्या नाम है? इसका नाम है y। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस वाई, वाई साइड को चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? जब y RHS में है ना, जब LHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा? d2y बाई dx2 यहाँ रहेगा, माइनस वाई इधर है, इधर जाके प्लस वाई इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये यानी जो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको फिर से लिख दूं कि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज अ सोल्यूशन। तो जो सॉल्व किया मैं इसको फिलहाल हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये तो आप भी कर लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी आपने ये सीखा है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है? ए बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, ये एक जनरल सोल्यूशन है। ये क्या है? एक जनरल सोल्यूशन, यानी ए और बी क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता। ए और बी की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको नए नए वैल्यूज मिलते जाएंगे। जैसे इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि ये जो मेरा सोल्यूशन है फॉर द इक्वेशन, मैं इक्वेशन यहाँ पे छोटा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बात करूंगा कि ये जो मेरा इक्वेशन है इसका y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका एक जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन जहां पर a और b रियल नंबर है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब होने का क्या मतलब है कि a और b की वैल्यूज आप देते जाओ। जैसे मैंने कहा a और b को फिक्स कर लो, जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1, तो मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो हो जाएगा a साइन एक्स था तो यहां पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। a और b की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जो सोल्यूशन मिलेगा उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। अब यहां पर ये एक जनरल सोल्यूशन है, यानी इसका कोई भी सोल्यूशन इस टाइप का होगा, लेकिन a और b की वैल्यू बदलते जाएं, सोल्यूशन बदलता जाएगा, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे? पर्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0 अगर मैं कर दूंगा तो y इज इक्वल टू, देखो a इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, एक सेकेंड, a साइन एक्स, a इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो यहां पर 1 इंटू साइन एक्स विच इज साइन एक्स प्लस b की वैल्यू 0 करूंगा तो ये cos x वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया, तो ये एक और सोल्यूशन आ गया। तो ये भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है करस्पॉन्डिंग टू a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0। ये वाला जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है करस्पॉन्डिंग टू a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। अब ये सोल्यूशन है, समझ में आ रही बात? अब यहां पर a 0 b 0 कर दो तो क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 0, ये भी एक सोल्यूशन। ये ध्यान रखना, इस इक्वेशन का सोल्यूशन y इज इक्वल टू 0 भी है। क्यों? क्योंकि y का सेकंड डेरिवेटिव 0, y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो y इक्वल टू 0 भी एक सोल्यूशन है। लेकिन y इक्वल टू 0 एक कैसा सोल्यूशन है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो सोल्यूशन कैसे आता है? a को भी 0 डाल दूंगा, b को भी 0 डाल दूंगा, तो नया सोल्यूशन बन जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। यानी a और b की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, सोल्यूशन चेंज होता जाएगा। हर a और b की वैल्यू पे नया नया सोल्यूशन मिलता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो जनरल सोल्यूशन का मतलब एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में वैल्यूज बदल बदल कर आप पर्टिकुलर सोल्यूशन नए नए निकाल सकते हैं। कुल मिला के ये है, ठीक है। इसमें और भी इक्वेशन है, और भी क्वेश्चन है, उस पर मैं जा नहीं रहा हूं। आगे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्विंग आपको क्या क्या पढ़ना है।